बच्चों, आज हम क्लास 7 की वर्कशीट 39 करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है गति और समय। पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में होगी ये वर्कशीट। गति और समय का क्या रिलेशन है? जैसे आपने देखा होगा, कभी भी कोई कार, स्कूटर, कोई भी चीज़ चलती है तो उसकी गति बढ़ती जाती है और समय के हिसाब से गति बढ़ेगी तो हम उसकी दूरी भी कम ज़्यादा है वो मेज़र कर सकते हैं। तो दो तरह की वस्तुएं होती हैं जो अपना स्थान बदलती हैं। कुछ वस्तुएं स्थिर रहती हैं, मतलब वो अपना स्थान नहीं बदलती हैं। जैसे पेड़ है, पुस्तक है, टीवी है, ये स्थिर रहने वाली चीज़ें, ये अपना स्थान नहीं बदलती। लेकिन कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदल देती, जैसे बस, कार, साइकिल एक्सेट्रा, और इनकी अवस्था को हम गति कहते हैं। अब गति भी दो तरह से है, धीरे गति है या तेज़ है। कुछ वस्तुएं धीरे चलती है, जैसे साइकिल है, अगर हम इस पिक्चर में देखें धीरे चल रही है, लेकिन कुछ बहुत तेज़ चलती है। जैसे कार है, वो स्कूटर से तेज़ चल रही है, स्कूटर है वो साइकिल से तेज़ चल रहा है, तो हम इसकी तुलना भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ इस चित्र में देख के बताना है कि कौन सी चीज़ बहुत तेज़ चलती है, कार या साइकिल। तो कार ज़्यादा तेज़ चलती है, स्कूटर या कार, तो कार ही कहेंगे इसमें भी हम। उसके बाद आता है कि एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना, यह पता लगाने में मदद करता है कि वस्तु तेज चल रही है या धीरे। जैसे कि ऊपर 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, आपको बताना है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया इसमें। अगर हम ए में देखें, सारे एक मार्जिन लाइन पे खड़े हैं बच्चे। बी पिक्चर देखते हैं हम सेकंड वाली, तो बी वाला आगे चल रहा है। तीसरी पिक्चर देखेंगे तो ए आगे निकल गया इसमें तीनों की दौड़ में, तो ए आपका फास्टेस्ट प्लेयर हुआ, सबसे तेज चलने वाला धावक हुआ। तो जो वस्तुएं किसी भी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती हैं, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। इसका मतलब इस बच्चे ने कम समय में ज़्यादा दूरी तय की, तो इसकी गति ज़्यादा थी। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन क्या निकला कि चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इकाई समय में तय की, मतलब समय के हिसाब से हमें दूरी को रिलेट करना है, तो चाल बराबर है तय की गई दूरी बटा समय। तो ये आ जाती है चाल। अब इसके आधार पर गति जो होती है वो दो तरह की होती है, एक समान गति और असमान गति। बहुत सारी चीज़ें सरल रेखा की गति में स्थिर चाल में चलती हैं बिल्कुल, लेकिन किसी सरल रेखा की दिशा में अगर वस्तु की अस्थिर चाल है, मतलब कभी धीरे है कभी तेज़ है, तो उसको हम असमान गति कहते हैं। जो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चलता है उसको समान गति कहते हैं। तो ये तो आपका समय और वेग का, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is 39 worksheet for the class 7th, and we are going to discuss about motion and time. Then you have studied that some objects are static, so they do not move, like trees, books and TV, while some objects can move from one place to another, so they are said to be in motion, just like bus and car. Now on the basis of their speed, you can identify the object is moving slow or fast. The motion of some objects is slow, but some are faster. For example, car, scooter and cycle, if you compare their speed, or you can easily find out which is moving fast, car or cycle. Then automatically this is the car. Scooter and car, this is also car. Cycle and scooter, this is here scooter. So you can identify on the basis of their speed. Now there are the 3 players which are in the race ABC, and the distance moved by the object in the given time can help us to decide which one is faster or which one is slower. In the first picture all are in the equal line, but in the second picture you can see that the B is the fastest player, but in the third picture A is more faster than B and C, because the player A takes the shortest time to cover the same distance, and that is have the highest speed. So what is the formula of the speed? The distance covered by the object in unit time is known as speed of the object, that is total distance covered divided by total time taken. Now what is the motion? Motion means the movement of the object in a given time, and it is of the 2 types, uniform motion and non-uniform motion. If the object moving along a straight line with a constant speed, that is called uniform motion, and speed of the object moving along a straight line keeps changing, sometimes smaller, slower, sometimes faster, so this is called non-uniform motion. Now you have to do all these questions in your notebook
On the basis of the worksheet, I think you understand the concept of speed and motion. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.